नमस्कार, दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 11 वर्ष में 100 करोड़ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल किया गया। श्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में श्री सत्य साईं बाबा की जन्म शताब्दी समारोह में भाग लिया। प्रधानमंत्री आज तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 9 करोड़ किसानों को पीएम किसान योजना की एक और किस्त जारी करेंगे। जनता दल यूनाइटेड प्रमुख नीतीश कुमार कल बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा और जनता दल यूनाइटेड ने अपने विधायक दल के नेताओं का चुनाव किया। देश के अनेक सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और अधिकारियों ने संवैधानिक संस्थाओं की छवि धूमिल करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए खुला पत्र लिखा। सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम के कुछ प्रावधानों को रद्द किया। कहा, ये शक्तियों के पृथक्करण और न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। और कैरिबियाई द्वीप कुराकाओ ने फीफा विश्व कप फुटबॉल के लिए क्वालिफाई कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले में आध्यात्मिक गुरु श्री सत्य साई बाबा के जन्म शती समारोह में भाग लिया। श्री मोदी ने इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ 100 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का और साईं बाबा के जीवन, शिक्षण तथा आध्यात्मिक विरासत पर विशेष डाक टिकटों का सेट जारी किया। इस सिक्के और डाक टिकट में उनके सेवा कार्यों का प्रतिबिंब है। मैं इस शुभ अवसर पर दुनिया भर में फैले सभी श्रद्धालुओं, साथी सेवकों और बाबा के भक्तों को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। द सेंट्रल वैल्यू ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज सेवा और सर्विस। आयोजन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री सत्य साईं बाबा के दिव्य अनुभूति में रहना हमेशा उनके लिए भावनात्मक और आध्यात्मिक अनुभव रहा है। प्रधानमंत्री ने श्री सत्य साईं ट्रस्ट के सेवा कार्यों की सराहना की। उन्होंने गुजरात भूकंप के दौरान ट्रस्ट के योगदान और सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 20,000 खाते खोलने की ट्रस्ट की पहल का उल्लेख किया। 20,000 से ज्यादा बेटियों के नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना के खाते खोले गए हैं। इससे उन बेटियों की शिक्षा और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित हुआ है। बेटियों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए ये सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की थी। ये देश की उन योजनाओं में से एक है जिसमें 8.2% का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट हमारी बेटियों को मिलता है। अब तक देश की 4 करोड़ से ज्यादा बेटियों के खाते सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खोले जा चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरे देश में आज तक 4 करोड़ से अधिक सुकन्या समृद्धि खाते खुल चुके हैं, जो बालिकाओं की मजबूत वित्तीय सुरक्षा का प्रतीक है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने पुट्टपर्थी में प्रशांत निलयम में महासमाधि पर विशेष पूजा अर्चना की। उन्होंने गोदानम कार्यक्रम में भी भाग लिया और 4 किसानों को पारंपरिक सहायता तथा कृतज्ञता स्वरूप गौदान किया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, उप मुख्यमंत्री के पवन कल्याण, केंद्रीय मंत्री के राममोहन नायडू, जी किशन रेड्डी, भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा तथा सत्य साईं केंद्रीय ट्रस्ट के प्रबंध ट्रस्टी आरजे रत्नाकर और जाने माने क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर भी इस अवसर पर उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले कोयम्बटूर पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। श्री मोदी कोयम्बटूर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी करेंगे। इस योजना का उद्देश्य देश भर के भूमिधारक किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। 6,000 रुपए की राशि 3 किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा की जाती है। वे दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल पर किसानों से बातचीत करेंगे और जैविक किसानों के स्टॉल का दौरा करेंगे। 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन में 5,000 किसान भाग ले रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि डिजिटल इंडिया एक परिवर्तनकारी पहल है, जिसने तकनीक को नागरिकों की पहुंच में लाकर अनगिनत अवसरों के द्वार खोल दिए हैं। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी के 5वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि समान अवसर प्रदान करने के लिए तेज इंटरनेट सेवा और नवीनतम तकनीक को देश के दूर दराज तक के क्षेत्रों तक पहुंचाया जा रहा है।
हमारा देश आत्मविश्वास तथा नई ऊर्जा के साथ विकसित भारत के लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं है, बल्कि समावेशी विकास, तकनीकी उन्नति, आर्थिक प्रगति और पर्यावरण संरक्षण से भी जुड़ा हुआ है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान जैसे डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, कौशल भारत, सुगम्य भारत मिशन और उन्नत भारत अभियान इस बात का प्रमाण है कि जनभागीदारी के साथ भारत तेजी से आगे अग्रसर हो रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार में जनता दल यूनाइटेड प्रमुख नीतीश कुमार कल 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में दिन में 11:30 बजे होगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। एनडीए विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद 3 बजे विधानसभा के केंद्रीय कक्ष में होगी। बैठक के बाद श्री नीतीश कुमार राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे और नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। इससे पहले आज मुख्यमंत्री आवास पर जनता दल यूनाइटेड विधायक दल की बैठक हुई। इसमें नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया। इस बीच भाजपा विधायक दल की बैठक में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता और विजय कुमार सिन्हा को उपनेता चुना गया। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर किया जा रहा है। 4 नवंबर से शुरू हुए इस अभियान के अंतर्गत राज्य के लगभग 99% पंजीकृत मतदाताओं को गणना प्रपत्र उपलब्ध कराए जा चुके हैं। देश के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और नौकरशाहों सहित प्रमुख नागरिकों ने निर्वाचन आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं की छवि धूमिल करने के लिए कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए खुला पत्र लिखा है। इस पत्र पर 272 गणमान्य लोगों के हस्ताक्षर हैं, जिनमें 16 न्यायाधीश, 14 राजदूत सहित 123 सेवानिवृत्त नौकरशाह और सशस्त्र बलों के 133 सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। पत्र में कहा गया है कि देश के नागरिकों को पूरी दृढ़ता और संकल्प के साथ निर्वाचन आयोग के साथ होना चाहिए। समाज को ये मांग रखनी चाहिए कि राजनीतिक नेता महत्वपूर्ण संस्थानों पर बेबुनियाद आरोप लगाना बंद करें। पत्र में कहा गया है कि सशस्त्र बलों, न्यायपालिका और कार्यपालिका, विशेषकर निर्वाचन आयोग, इसके निष्ठा और लोकतंत्र के संरक्षक की इसकी भूमिका में समाज का भरोसा अटूट है। सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न अधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल और सेवा शर्तों से संबंधित 2021 के न्यायाधिकरण सुधार कानून के कुछ प्रावधान रद्द कर दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि ये प्रावधान केंद्र द्वारा मामूली संशोधनों के साथ फिर से लागू किए जा चुके हैं। पीठ ने कहा कि रद्द किए गए प्रावधानों से शक्ति विभाजन के सिद्धांतों का उल्लंघन हो रहा था। पीठ ने कहा कि लंबित मामलों की अधिकता से निपटना न्यायपालिका की एकमात्र जिम्मेदारी नहीं है, सरकार को भी ये दायित्व उठाना चाहिए। न्यायालय ने सेवाकाल संबंधी पहले के दिशा निर्देश बरकरार रखे। अदालत ने स्पष्ट किया कि आयकर अपील अधिकरण तथा सीमा शुल्क, उत्पाद और सेवाकर अपील अधिकरण के सदस्य 62 वर्ष की उम्र तक सेवा में रहेंगे, जबकि इनके अध्यक्ष या प्रमुख 65 वर्ष की उम्र तक सेवारत रहेंगे। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने गृहमंत्री अमित शाह से राज्य में संरक्षित क्षेत्र परमिट व्यवस्था को फिर से लागू करने की तत्काल समीक्षा करने का आग्रह किया है। एक पत्र में श्री रियो ने कहा कि सुरक्षा चिंताओं के कारण नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में 17 दिसंबर 2024 से फिर से लागू किए गए नए परमिट प्रतिबंध नागालैंड के लिए जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन क्षेत्र को नुकसान पहुंच सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में आगामी केंद्रीय बजट वर्ष 2026-27 के संबंध में बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ 7वें बजट पूर्व परामर्श की अध्यक्षता की। इस बैठक में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव, केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जीएसटी दर कम करने के साथ ही 22 सितंबर से जीएसटी बचत उत्सव शुरू हुआ। इससे देश भर के नागरिकों को लाभ हो रहा है।
आज हम बात करते हैं कि कैसे अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार केरल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रहे हैं। नए जीएसटी सुधार केरल के किसानों, कारीगरों, तटीय समुदायों और छोटे उद्यमों के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है। केरल के काजू उद्योग पर अब सिर्फ 5% जीएसटी लागू है। इसी प्रकार वायनाड के कॉफी क्षेत्र को भी बड़ा लाभ मिला है। इंस्टेंट कॉफी और उससे बनी चीजों पर कर की दरें 18% से घटाकर 5% कर दी गई हैं। वहीं मसाला क्षेत्र में मालाबार काली मिर्च पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दी गई है, जिससे छोटे पहाड़ी कृषि उत्पादकों और प्रसंस्करण समूहों को लाभ मिल रहा है। इस बीच मत्स्य पालन और समुद्री प्रोसेस्ड फूड पर जीएसटी घटाकर 5% कर दी गई है, जिससे राज्य में उत्पादों की कीमतों में और कमी आई है। इसके अलावा आयुर्वेदिक दवाओं और स्वास्थ्य सेवाओं पर अब 5% कर लगाया गया है, जिससे लागत में 6 से 11% तक की बचत हुई है। इन सुधारों ने राज्य के प्रमुख क्षेत्रों पर कर का बोझ कम कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य केरल के ग्रामीण और तटीय क्षेत्रों में समावेशी विकास सुनिश्चित करना है। ऋषु जायसवाल और नितिका गुप्ता के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आंध्र प्रदेश के रमचोइवरम के वन क्षेत्र में आज सुबह सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 6 से 7 नक्सलवादी मारे गए हैं। आंध्र प्रदेश के खुफिया अपर महानिदेशक महेश चंद लड्डा ने मीडिया के माध्यम से शेष माओवादियों से समर्पण करने को कहा है। केंद्र सरकार उन्नत पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण के अंतर्गत वर्ष 2035 तक ई पासपोर्ट पूरी तरह से लागू करने पर काम कर रही है। इसके तहत सभी नए जारी पासपोर्ट तत्काल ई पासपोर्ट बन जाएंगे, जबकि मौजूदा गैर इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट अपनी समय सीमा समाप्त होने तक वैध रहेंगे। भारत का 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कल से गोवा के पणजी में शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष का फिल्म महोत्सव अपनी पारंपरिक प्रतिष्ठा को आगे ले जाते हुए कई विशिष्ट आयोजनों का साक्षी बनेगा। देश विदेश के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला गोवा अब 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के भव्य आयोजन के लिए पूरी तरह तैयार है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ पणजी शहर के कोने कोने में इस महोत्सव का उत्साह स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। वैश्विक सिनेमा का ये शानदार उत्सव बहुत जल्द सिने प्रेमियों और दर्शकों के सामने अपनी चमक बिखेरने के लिए सज चुका है। एक तरफ जहां कला अकादमी दर्शकों का स्वागत कर रही है, वहीं दूसरी तरफ थिएटर कल से फिल्मों के प्रदर्शन के लिए उत्साहित है। फिल्म द ब्लू ट्रायल कल मडगांव के रविंद्र भवन में सबसे पहले दर्शकों के सामने होगी। कल से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 56वें संस्करण के मंच से पर्दा उठ जाएगा और फिर उत्कृष्ट फिल्मों का अद्वितीय सिनेमाई समारोह शुरू होगा। ये महोत्सव अपनी प्रतिष्ठित परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पहले से अधिक भव्य रूप में प्रस्तुत हो रहा है। भारत ने इस वर्ष अपने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को और व्यापक बनाते हुए कई देशों को विशेष सम्मान दिया है। इस संस्करण में जापान फोकस देश, स्पेन भागीदार राष्ट्र और ऑस्ट्रेलिया स्पॉटलाइट देश के रूप में शामिल हो रहे हैं। आदर्श के साथ मैं निखिल कुमार, आकाशवाणी समाचार, पणजी, गोवा। कैरिबियाई द्वीप कुराकाओ ने फीफा विश्व कप फुटबॉल के लिए क्वालिफाई करने वाला अब तक का सबसे छोटा देश बनकर इतिहास रच दिया है। किंगस्टन के नेशनल स्टेडियम में कुराकाओ और जमैका के बीच 90 मिनट तक चला मुकाबला गोल रहित ड्रॉ रहा। इस परिणाम के बाद लगभग 1.5 लाख की आबादी वाले कुराकाओ द्वीप में जश्न का माहौल बन गया। कुराकाओ की टीम 6 मैचों में 12 अंकों के साथ ग्रुप बी में शीर्ष पर रही, जो जमैका से 1 अंक अधिक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 11 वर्ष में 100 करोड़ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल किया गया। श्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में श्री सत्य साईं बाबा की जन्म शताब्दी समारोह में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री आज तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 9 करोड़ किसानों को पीएम किसान योजना की एक और किस्त जारी करेंगे। जनता दल यूनाइटेड प्रमुख नीतीश कुमार कल बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा और जनता दल यूनाइटेड ने अपने विधायक दल के नेताओं का चुनाव किया। देश के अनेक सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और अधिकारियों ने संवैधानिक संस्थाओं की छवि धूमिल करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए खुला पत्र लिखा। और कैरिबियाई द्वीप कुराकाओ ने फीफा विश्व कप फुटबॉल के लिए क्वालिफाई कर इतिहास रचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।